जय मसीह की आप सभी को हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आप हमें सुन रहे हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। खुद आपको बहुत ऐसे प्लस करिए। आज का मेरा विषय है आज्ञा मानने पर ही आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा छुपे हुए हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के दास भक्तों की आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसमें वो आशीष को और छुटकारे को प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर एक वचन को देखेंगे, सामुएल की पुस्तक, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु उन्हें न पाया। तब वो सालिम नामक देश भी हो गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन देश में गए, परंतु गधियाँ न मिली। वहाँ पर भी उनकी जो गधियाँ थी वो नहीं मिली, और नहीं मिलने के कारण जो था साउल बेचैन हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि उनके पिता कीश की गधियाँ जो है खो गई थी। उसको ढूंढने के लिए कहा था साउल को। यहाँ पर साउल ने पूरा प्रयास किया हर देशों में जा करके, लेकिन उसे उनकी गधी नहीं मिली। और जब उसे गधी उनकी नहीं मिली तो वो बड़ा बेचैन हो गया, व्याकुल हो करके वो दूसरे स्थान में जाने लगा। ठीक है, तो जैसे कि हम 26 को पढ़ते हैं, 25, 26, 27 को, तो यहाँ पर 27 को 26 को है ना, तो मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सभी। अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो आप सभी लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सामुएल 9 अध्याय का हमने है ना 3 को पढ़ा। ठीक है, 3 को पढ़े, 4 को पढ़े, और उसके बाद से देखो फिर क्या लिखा है। जब वे सूफ देश में आए तब साउल ने अपने साथ के सेवक से कहा, अब हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। यहाँ पर साउल एक सेवक के साथ आया और हर जगह ढूंढा, सभी देश में जा करके, एक दूसरे जगहों में जा करके ढूंढने लगे, परंतु उसको नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो वो निराश हो गए, हताश हो गए, और वहाँ पर वो जो है कि ढूंढने के लिए फिर से उस जगह पे आया जहाँ सामुएल रहता था। तो हम यहाँ पर 14 पद को पढ़ते हैं, तो लिखा है, वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुँचे त्यों ही सामुएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उसके सामने आ रहा था। और सामुएल जो है भविष्य वक्त है, वो उस जगह पर आ रहा था। साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने सामुएल को यह चिता रखा था। साउल के आने से पहले परमेश्वर ने उनको क्या किया था, बात करके रखा था। किसको? सामुएल को, कि साउल आने वाला है। जब कोई भविष्यवक्ता के पास आने वाला होता है, जब कोई व्यक्ति जो है कि मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया है कि जैसे कोई व्यक्ति मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आने को होता है, परमेश्वर उनको पहले से ही मुझको दर्शन में दिखा देता है कि मैं उनके विषय में, परमेश्वर मुझे दर्शन में दिखा देता है कि मैं उनके लिए दुआ करूँगी। परमेश्वर मुझे पहले से ही दिखा देता है। तो वैसे ही जो भविष्य वक्त होते हैं, जो परमेश्वर के दास भक्त होते हैं, खुदा के जो है कि लोग होते हैं, उनको परमेश्वर उन लोगों के विषय में पहले ही प्रकट कर देता है। यहाँ पर लिखा है, साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने सामुएल को यह चिता रखा था, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने सामुएल से बात किया था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। यहाँ पर परमेश्वर ने साउल को अभिषेक करने के लिए क्या किया था, नियुक्त कर दिया था। पहले से ही सामुएल को चिता दिया था प्रियो। फिर लिखा है, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। देखो, फिलिस्ती लोगों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएली लोगों के ऊपर खुदा ने क्या किया,
अपनी कृपा दृष्टि करी और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंची। इसीलिए परमेश्वर ने साउल को उस दिशा में जाने को अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने उस जगहों में जहाँ पर सामुएल रहता है, साउल को परमेश्वर ने उस रास्ते में जो है कि अगुवाई किया कि वो उस रास्ते से जाए। फिर जब सामुएल को साउल देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी यह यही है, वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। और खुदा ने सामुएल को पहले से ही परमेश्वर यहोवा बता रहे हैं कि देख साउल जो है आ रहा है और यही है जो यही पुरुष है जिसकी चर्चा मैंने तुमसे किया था, और इसी को मेरी प्रजा पर अधिकार रहेगा, अधिकार करेगा। अर्थात इनको साउल को राजा के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। तो देखो जब हम इस सभी विषय को मैं नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, जो कि साउल के विषय में आपको थोड़े से मैं बता रही थी ताकि आपको समझ आ जाए कि साउल कौन है करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे साउल फाटक में सामुएल के निकट आ गया तब उसने पूछा सामुएल से कि तरसीस का घर कहाँ है, दर्शी का घर कहाँ है। दर्शी का अर्थ होता है कुछ बातों को प्रकट कर देना, कुछ बातों को बता देना, भविष्य की बातों को बता देना, जिसे दर्शिश कहते हैं। दर्शिश अर्थात उनको दर्शन मिलती है, कुछ चीज़ों को बता दिया जाना, ठीक है ना। तो देखो वो सामुएल के पास आया और जब यहाँ पर आया है ना, तो सभी विषयों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो किस प्रकार से जो है कि परमेश्वर के दास ने सामुएल ने उनको जो है कि मार्गदर्शन किया। उन लोग आए थे अपनी गदही को ढूंढने के लिए और यहाँ पर परमेश्वर जो है साउल से बात कर रहा है कि यही जो है कि राजा बनेगा, यही जो है कि इस मेरी प्रजा के ऊपर अधिकार करेगा। और यहाँ पर जब 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है सामुएल ने जो है कि उनसे बातें करी, सामुएल से उन्होंने बातें करी और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन तुझे छुए खो गई थी, उनकी कोई भी चिंता ना कर क्योंकि वे मिल गई हैं। देखो परमेश्वर के दास उनको बता रहे कि जो गदही को तू ढूंढ रहा है वो 3 दिन से खो गई थी, वो उसके लिए तुम चिंता मत करो क्योंकि वह मिल गई है। और इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है, क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराना का नहीं? साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? साउल यहाँ पर अपने आप को छोटा बना रहा है और लिखा है, तब सामुएल ने साउल और उसके सेवकों को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर सामुएल ने रसोई से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोई जो कि ये सारे विषय को आप पढ़ लेना, ठीक है। वहाँ पर देखो मेन चीज़ यहाँ पर क्या किया, परमेश्वर के दास सामुएल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ मैं तुझको विदा करूँगा। तब साउल उठा और और सामुएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते सामुएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़े रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। यहाँ पर आज्ञा दे रहा है कौन? सामुएल को परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है। सामुएल जो है परमेश्वर का दास है, साउल जो है कि एक राजा का बेटा है। अब उसको परमेश्वर के दास क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है, और आज्ञा दे रहा है कि तो अपने दास को आगे भेज दे और मैं तुझसे परमेश्वर के वचन को तुझे बताऊंगा, तुझे सुनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए उनको पीछे इसलिए किया है ताकि खुदा का वो अभिषेक जो परमेश्वर ने उनको कहा था उसके ऊपर कर सके। और जिस रास्ते में परमेश्वर ने उनको कहा कि इस रास्ते में से होकर जाना कि तुम्हारी गदहियाँ वहीं पर मिलेंगी, तो वो क्या हुआ कि वो लोग वहीं उसी मार्ग पर गया जो उसी मार्ग पर जाने को था, जो परमेश्वर के दास ने कहा था, वो वहीं उसी रास्ते पर गया। अर्थात
हम यहाँ पर सीखते हैं कि जैसे उसने परमेश्वर के दास की बातों को माना, जैसे उसने आज्ञा को माना, तो क्या हुआ? आज्ञा को मानने के द्वारा उनकी गदहियाँ भी जो मिल गई, और दूसरी चीज़ ये कि उसकी गदहियाँ तो मिल गई, लेकिन साउल का क्या हुआ? अभिषेक भी हुआ। हालेलुया। मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ? आज्ञा आज्ञा पालन करने के द्वारा खुदा क्या करता है? एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आज्ञा पालन जो है एक चीज़ों को दर्शाता है, परमेश्वर का सम्मान करना। जब आप परमेश्वर के लोगों को, उनकी आज्ञाओं को मानते हो, मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि यदि तू मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है तो मुझे ग्रहण करते हैं, है ना। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जाओ उस नगर में, उन घरों में जाना, उस जगहों में, और पहले तो उनको घर को ब्लेस करना, और जब वो तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनके घर में आशीष ठहरे रहेंगी। लेकिन जब तुम्हारा इनकार कर देंगे तो तुम्हारे साथ वो ब्लेसिंग, वो आशीष तुम्हारे साथ फिर वापस आ जाएंगे। खुदा ने क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर के लोगों के अंदर खुदा ने एक आशीष को ठहराया है, एक अभिषेक को ठहराया है। और जब हम खुदा के दासों का, परमेश्वर के जनों का, जब हम आज्ञाओं को पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। यहाँ पर जो सामुएल था, सामुएल ने क्या किया? सामुएल ने, हाँ वहीं पर है, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर क्या चीज़ को मैं बता रही हूँ कि जैसे वो वहाँ पर परमेश्वर की बातों को माना, सामुएल ने, है ना, साउल ने जैसे परमेश्वर के दास की बातों को माना, तो क्या हुआ कि उनको एक बड़े ऑनलाइन एक अभिषेक भी मिल गया। दूसरा चीज़ है कि उनकी गदही जिसको ढूंढ रहे थे 3 दिन से, वो मिल गया। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आज्ञा मानने के द्वारा एक व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत सारे आशीष जो है कि, बहुत सारे अभिषेक, बहुत सारे आशीष जो हैं छुपे हुए हैं, है ना। बहुत कुछ बातें छुपी हुई हैं, उनको क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। साउल ने जैसे सामुएल की बातों को यहाँ पर माना भेड़ ढूंढने के विषय में, तो गदहियाँ ढूंढने के विषय में, तो उन्हें उनकी गदहियाँ मिल गई जो 3 दिन से खो गई थी। और उन्हें एक राजा होने के लिए अभिषेक भी किया। ठीक है, आज्ञा मानने के द्वारा इन्हें इनके खोए हुए चीज़ मिल गया। दूसरी चीज़ ये कि ये अभिषेक खुद ही अभिषेकित हो गया, एक राजा के लिए नियुक्त हो गया। ठीक है, एक वचन को हम यहाँ और पढ़ेंगे आज्ञा मानने के विषय में। सो यहाँ पर हम एक विषय को पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर हमको मिलेगा दूसरा राजा का 5 अध्याय को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला आप लिख लो। साउल ने सामुएल की बातों को मानी, उनकी आज्ञा को मानी, और उनकी गदहियाँ जो है उनको मिल गई। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा राजा का 5 अध्याय में यहाँ पर एक लड़की थी जो बंधुआई में आई थी। ठीक है, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ एक छोटी सी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ पर छोटी सी लड़की है जो बंधुआई में आई हुई है, छोटी सी लड़की है जो बंधुआई में आई हुई है, और वह आज्ञा के विषय में बता रही है कि यदि जो है कि यहाँ पर नामान जो है कि यदि मेरी बातों को मान करके मेरे जो भविष्य वक्ता है सामरोन में, अर्थात
एलिशा उनके पास जाते तो उनकी परेशानी खत्म हो जाती। क्या ही अच्छा रहता है ना। तो देखो छोटी सी लड़की क्या कर रही है, एक बातों को बता रही है। ये क्या है, एक आज्ञा है। परमेश्वर के जन छोटे हो या बड़े मायने नहीं रखता है कि उनका उम्र क्या है, किस कि कितने उम्र का है मायने नहीं रखता। परमेश्वर के दास दासी जब परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचनों को लेकर के जब वह आज्ञा देते हैं तो वहाँ पर मायने नहीं रखता है कि उम्र कितना है दास दासी के, खुदा के दास दासी का उम्र कितना, या तो हम उसकी बात माने या ना माने, वो कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर छोटी सी लड़की जो बंधुआई में आई हुई थी, और जैसे उन्होंने कहा कि यदि मेरे स्वामी जो है कि एलिशा के पास जाते और वह चंगे हो जाते, तो देखो छोटी सी लड़की है जिन्होंने उनको बताया, अर्थात परमेश्वर के लोगों ने जैसे आज्ञा देते हैं। वहाँ पर एलिशा ने जैसे नामान को कहा कि जा तो 7 बार पानी में डुबकी लगाना और शुद्ध हो जाएगा, ये क्या थी, आज्ञा थी। वैसे परमेश्वर हमें बाइबल के अंदर आज्ञा देता है, वो हमें आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। यदि हम बाइबल के वचनों को लेकर के, यदि हम आज्ञाओं को मानते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में उन कार्यों को करता है जो एक मनुष्य से नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कब हो सकता है, परमेश्वर कब करेगा आपके लिए, जब आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब परमेश्वर की योजनाएं आपके ज़िंदगी में होंगी, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को आप सर्वप्रथम स्थान देंगे, और उस समयों में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से छोटी सी लड़की की बातों को मान करके नामान जो है रीशा खंदना शलरवा वह एलिशा के पास गया, और वहाँ पर से जैसे उनको परमेश्वर के दास एलिशा ने जो है कि आज्ञाएं दी, और वहाँ पर उसने जो कि नहीं मानना चाह रहा था, फिर भी एक सेवक के कहने के कारण से नामान ने उनकी बातों को माना। और जैसे उन्होंने बातों को मानी तो वहाँ पर क्या मिला, छुटकारा मिला। किससे, होड़ से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब परमेश्वर के लोगों की आज्ञाओं को मानते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। प्रियो, आज्ञा मानने में ही छुपा है आशीष, छुटकारा, चंगाई, बरकत। आशीष जो है कि आपके जीवन में कब आएंगे, जब आप परमेश्वर की लोगों की बातों को मानेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के लोगों की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, आपके ज़िंदगी में उन कार्यों को करता है। प्रियो, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ों को देखा है, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, और परमेश्वर के लोगों के आज्ञाओं को जब हम मानते हैं और उसे हम फॉलो करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े कार्यों को करता है। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उसके बाद से उनको आशीष मिली। परमेश्वर के जितने भी दास भक्तों के है ना बातों को माना, तो वहाँ पर उनको आशीष मिली। हम स्वयं देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो पिता की आज्ञाओं को उन्होंने माना, उन परमेश्वर की इच्छाओं को उसने पूरा किया, और इसी कारण से प्रभु की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने माना, और इसी कारण से वह जो है कि हम सब के लिए आदर्श हैं, और आज वह पिता की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज्ञा मानने को सिखाता है। यदि आपके परमेश्वर के दास दासी हैं, वो भी आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए सिखाएंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम ब्लेस्ड होते जाते हैं। हालेलुया। लड़की क्या कर रही है, एक बातों को बता रही है। ये क्या है, एक आज्ञा है। परमेश्वर के जन छोटे हो या बड़े मायने नहीं रखता है कि उनका उम्र क्या है, किस उम्र से और किस जगह से, कैसे, कहाँ पर से बिलोंग करते हैं, वो मायने नहीं रखता है।
लेकिन यदि आपको कोई वो देता है, आज्ञा दे रहे हैं परमेश्वर के लोग, तो उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। आपके लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन उनको जैसे आप मानने का प्रयत्न करेंगे, तो उन समय में क्या होगा कि आप ही क्या होंगे, ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो आपको हमको क्या होना है, ब्लेस्ड होना है। जब हम ब्लेस्ड होते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए क्या करना है, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा को मानने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए हमें खुदा के नजदीक आना है। हालेलुया। हमें खुदा के नज़दीक आना है, तभी हमें वो अनुग्रह मिल सकता है कि हम परमेश्वर के करीब आ सके। तो यहाँ पर जैसे उसने देखा, है ना, जैसे उसने देखा कि छोटी सी लड़की ने मुझे एक बात कही है, अर्थात मुझे एक भविष्यवक्ता के पास जाने को कहती है, तो वहाँ पर वो जो है कि चला गया उनकी बातों को मान करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी सी लड़की की बातों को मान करके क्या होया कि वो वहाँ पर चला तो गया, लेकिन जैसे खुदा के दास ने एक आज्ञा दी, एक बात को कहा एलिशा ने, है ना, तो वहाँ पर उनकी बात को नहीं मान पाए, है ना। उसने कहा कि मुझे ऐसे जगह पर क्यों भेज रहे हैं। एलिशा ने उनको क्या कहा था, तो यरदन नदी में जाना और 7 बार डुबकी लगाना। लेकिन उसने कहा कि वो राजा जो इतने दूर से आया था, है ना, वो कहने लगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, है ना। उसने नामान जो है, उसने एलिशा की बातों को इग्नोर किया, उनकी आज्ञा को। जब यहाँ पर 8 पर पढ़ते हैं तो लिखा, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं, वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा, है ना। यहाँ पर उनकी बातें क्या थी, अलग थी। ठीक है, यहाँ पर जो कि नामान कुछ अलग ही स्तर में सोच रहे थे, और यहाँ पर परमेश्वर के दास एलिशा उनके लिए अलग योजना को बना रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसने 7 बार डुबकी मारी और वह ठीक हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर आज देखना चाहता है कि कितने लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आप मानते हैं तो आप भी वैसे शुद्ध होंगे। और जैसे ही परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। पहले तो ये क्या कर रहा था, इनकार कर रहा था। तो है ना, उसके जो एक सेवक थे उसने कहा कि इतने दूर से तू आया है, अब तुमसे भारी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं, है ना। यदि तुम्हें ठीक होना है तो बस इस बातों को क्या कर लेना, तुमको फॉलो कर लेना है। क्या बहुत कठिन बात तो नहीं मांगी, है ना, छोटी सी बात है।
तो क्या करना कि आप ऐसे जाके डुबकी लगा लो। और जैसे उसने 7 बार डुबकी लगाया तो क्या हुआ कि उनका शरीर जो है कि ज्यों का त्यों हो गया, छोटे से लड़के के समान कोमल हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है, आज्ञा मानने के द्वारा चंगाई मिलना, आज्ञा मानने के द्वारा चंगाई मिलना। आज्ञा को जब एक व्यक्ति फॉलो करता है, चाहे वो परमेश्वर के लोगों की आज्ञा हो, चाहे वो यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा हो, यदि एक व्यक्ति उनको मानता है तो आज्ञा मानने के द्वारा उनके जीवन में खुदा ऐसे बड़े बड़े कामों को करता है जो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, सोच विचार नहीं कर सकते हैं। हमें ये बात कठिन लगता है कि खुदा के दास ने ऐसा कहा है, खुदा की दासी ने ऐसा कहा है, हमें इतने बड़े बात को कैसे कह दिए हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। यदि उसने कहा है हमें 2-3 दिन का फास्टिंग रखना तो हमारे लिए कठिन है। यदि उन्होंने कहा कि हमें जो है कि प्रार्थना करना, आराधना करना, संगति करना, तो ये तो हमारे लिए कठिन है। हालेलुया। ये एक व्यक्ति के लिए क्या लगता है, कठिन लगता है। यदि इन बातों को हम कह रहे हैं तो हम परमेश्वर से आज्ञा पाके कहते हैं। यदि आपको कोई वर्ड दे रहे हैं खुदा के वचन में से, तो हमने परमेश्वर से आज्ञा पा करके परमेश्वर के कहे अनुसार से उनको आपको बता रहे हैं। यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप क्या होते जाएंगे, आप ब्लेस्ड होते जाएंगे प्रियो। अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इनको स्वीकार नहीं किया, तो शायद आपके ब्लेसिंग वहाँ पर रुकी हुई है। उसी प्रकार जब हम राजा, दूसरा राजा 4 का पढ़ते हैं, तो जैसे कि 4 पे लिखा है, तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। जैसे सारफत की विधवा स्त्री के विषय में आपने तो सुना ही है कि जैसे सारफत की विधवा स्त्री थी, वो क्या हुई कि उनके पति भी दासत्व जो है कि संसार में नहीं रहे, लेकिन उनके जो 2 बेटे थे, उसको जिससे कर्ज लिया था, उसने कहा कि मैं तेरे बेटों को दास बना लूँगा, इसे ले जाऊँगा बोल के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सारफत की विधवा स्त्री ने क्या किया कि एलीशा के पास गई और उसने क्या पूछा, उपाय पूछा, सुझाव दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि मेरे लड़कों को भी उठा के लेके चल देंगे दास बनाने के लिए, इस स्थिति में मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा ने उन्हें क्या दिया, एक आज्ञा दी, एक बात उनको कही कि तू जाना और जा करके अपने घर में द्वार को बंद करके जो तुम्हारा 1 हंडी तेल है, सभी पड़ोसियों से बर्तन मांग करके उसमें डालना, और जो तेल तुझे उसमें से जो निकलेगा तेल जो तेरी हंडी में से, उसको क्या करना, तू बेचकर अपने कर्ज को अदा करना, और जो बचे रहेगा उससे तू अपने जीवन को निर्वाह करना, है ना। यहाँ पर क्या चीज़ है, एक आज्ञा है। किसकी आज्ञा, खुदा के दास की आज्ञा है। और किसने माना, सारफत की विधवा स्त्री ने। और जब इसको मान ली तो मानने के बाद क्या हुआ, मानने के बाद क्या हुआ कि उसने उस चीज़ों से छुटकारा पा ली, अर्थात कर्ज से छुटकारा पा ली, गरीबी परिस्थिति से, आर्थिक तंगी से उसने क्या कर ली, छुटकारा पा ली। ठीक है। पहला चीज़ हम देखते हैं कि साउल ने जो है कि अभिषेक को पाया, ठीक है, और जो उसकी भेड़, जो गधियाँ खो गई थी, उन्होंने पा लिया आज्ञा मानने के द्वारा। दूसरा चीज़ हमने देखा कि नामान कोढ़ी के जो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने जो है कि परमेश्वर के दास की बातों को मान करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा के उसने अपने चंगाई को मतलब एक्सेप्ट कर ली, अपनी चंगाई को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है ना, नामान कोढ़ी ने। और यहाँ पर देखते हैं तो सारफत की जो विधवा स्त्री थी, उसने भी खुदा के दास की आज्ञा को मान के, एलीशा की आज्ञाओं को मान करके उसने अपने घर में गई और द्वार बंद किया और तेल को, है ना, प्रार्थना के साथ जो है कि परमेश्वर के दास की बातों को मान करके तेल जो है उनका बरकत होया। तो यहाँ पर वो कर्ज के बंधन से छूट गए, उनको बरकत मिली, उनको आज़ादी मिली उन दुख भरी जिंदगी से। ये क्या है, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा को मानने का
ये जो है कि इनके द्वारा इन्हें छुटकारा को पाया। एक वचन हम यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर एक वचन और हम पढ़ेंगे तो देखो एक एलिया के विषय में पढ़ते हैं, एलिशा के विषय में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय का 14 पद पे। तो 13 और 14 में क्या लिखा है, एलिशा ने एलिया से गिरी हुई चादर भी उठा ली और वह वापस जाकर यरदन नदी के किनारे खड़ा हो गया। फिर उसने एलिया से कहा, है ना, देखो एलिशा कौन है, एलिया का सेवक है ना। और जब वो सेवक है और उसने जो है दास है, उनका चेला है, एलिया का चेला जो है कि एलिशा है, और उसने परमेश्वर के दास एलिया की बातों को मान करके उसने उनको फॉलो किया। उन्होंने उनको फॉलो करते करते उनका पीछा नहीं छोड़े, जैसा वो कहते थे उनकी अधीनता में हो करके वो उनकी बातों को मानते थे प्रियो। और जब उन्होंने उनकी बातों को माना तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने उनकी बातों को माना, फिर उसकी बातों को मान करके उन्होंने क्या किया, अभिषेक को प्राप्त किया। यदि वो जब एलिया उनको डांटते होंगे कभी कहीं किसी जगह में, तो एलिशा बोलता कि मेरा जो गुरु है, जो मेरा आत्मिक पिता है, वो तो मुझे डांट रहे हैं, मैं पीछे हट जाऊंगा, तो शायद मेरे ख्याल से एलिशा को अभिषेक नहीं मिलता, है ना। लेकिन उनकी एलिया की सारी बातों को, सारी आज्ञाओं को मानते रहे, उनकी अधीनता में रहे, उनकी बातों को उन्होंने फॉलो किया। और इसी कारण से लास्ट समय में जब एलिया उठा लिए गए तो उन्होंने जो है कि उनसे उत्तम आत्मा जो एलिया के अंदर पाई जाती है, एलिशा ने उन्हीं चीज को मांगा। और जब उसने मांगा भी तो जब उसको मिल भी गया और उसने एक अभिषेक को प्राप्त किया। प्रियो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम खुदा के लोगों का या तो परमेश्वर का स्वयं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी ब्लेसिंग छुपी हुई है, बहुत सारे अभिषेक छुपे हुए हैं, बहुत सारे छुटकारा, चंगाई और आशीष छुपे हुए हैं प्रियो, जिसको हमको क्या करना है, ढूंढना है और पहचानना है। ये तो हो गया कि परमेश्वर के लोगों की बातों को मानने के द्वारा उनको ब्लेसिंग मिलना। लेकिन जब हम कई बार देखते हैं बाइबल के अंदर, तो वही साउल था जिसने गदही के विषय में सामुएल की बात मानी, परमेश्वर की बातों को सुना, है ना। लेकिन एक समय आया कि साउल ने, परमेश्वर उनको कहा था कि तो सामुएल के द्वारा कहा गया था कि जिस चीजों को तू जा रहा है युद्ध में और जो कुछ तुझे मिले तो उसमें से सब को क्या करना, बलिदान कर देना, होम बलि चढ़ा देना। लेकिन उसने कुछ सामानों को रख छोड़ा अपनी समझ के अनुसार से, और इसी कारण परमेश्वर की आत्मा उसमें से उठ गया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उसमें से उठ गया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। जहाँ पर उनको आज्ञा माननी थी उसने वहाँ पर आज्ञा नहीं मानी, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जब जिस जगह पे हमें खुदा के दास भक्तों का परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको माननी होती है, वहीं उसी जगह पर हम नहीं मान पाते। और नहीं मानने के कारण क्या हो गया कि हमने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, खुदा के आत्मा को हमने जो है कि दुखी कर दिया, और इसी कारण से हमें वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाते हैं जिसके पीछे हमें जो चाहिए होता नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या चीज को हम सीखेंगे कि एक व्यक्ति को किस किस जगहों में कौन कौन सी चीजों को लेके कैसे उनको आज्ञाओं को मानना है। यदि वो आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या हो जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। यदि वो आज्ञा को नहीं मानेंगे तो पवित्र आत्मा को भी शोकित करेंगे, और जो ब्लेसिंग आने को है उसको क्या कर देंगे, खो देंगे। कई कई जगहों में भी हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने बाइबल के अंदर परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को इसराइली लोगों ने नहीं माना, और वह अपने लिए क्या करने लगा, जो है कि सोने के बछड़े को उनकी उपासना करने लगे, और इसी कारण से वो जो है कनान देश तक नहीं पहुंच पाए, है ना। जो परमेश्वर, मूसा ने भी, परमेश्वर ने कहा था कि वहां जाकर बात करना चट्टान के पास, उसने लाठी 2 लाठी मार दिया। इसके कारण क्या हुआ कि वो भी कनान देश तक नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर के आज्ञाओं को हम हल्की बात ना जाने, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम हल्की बात ना जाने, क्योंकि उनकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे तभी हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। मैंने उस दिन बताया ना
व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग गुनाह पाप करते थे। कानून नहीं होने के कारण एक व्यक्ति अपराध करते और बुराई के पीछे चलते हैं, लेकिन कानून बन जाने के कारण वो कानून से, शासन से डरता है और वो कोई गलत काम नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया? कानून का भय आ गया, डर आ गया शासन का। इसीलिए वो क्या करता है? वो अपराध करने से वंचित रह जाता है। लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं, कानून ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति पाप कर सकता है, गुनाह कर सकता है, पाप के दलदल में जाकर गिर सकता है। आज खुदा की आज्ञा व्यवस्था आपके पास है, आज परमेश्वर की आज्ञा आपके पास है, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप और हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं? खुदा की आज्ञाओं को ना मान के हम पाप को पहले स्थान देते हैं। तो ऐसे लोग जो है कि परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते, ऐसे लोग वो है जो स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रियो, बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है यहाँ पे, है ना। यदि हम किसी भाई बहन को बोल रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर के उपस्थिति में होकर आराधना करनी है, ये प्रार्थना करनी है, तुम्हें सहायता करना है प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, है ना, तुम्हें इन चीज़ों को फॉलो करना है, लेकिन आप इस चीज़ों को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, है ना। ये लोग तो बोलते ही रहते हैं, आज बोले कल भी बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जिस दिन आप आज्ञा नहीं माने, हमारे एक शब्दों में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर के एक एक बाइबल के शब्दों में सामर्थ्य है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग होते जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और उनकी आज्ञाओं में बहुत सारी आशीष छुपी हुई है, ये आपको जानना है।